हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क। और आज अपन डिस्कस करेंगे जो साइंस के मोस्ट 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस के, उससे आज अपन कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों एमपी पुलिस 2017 की जो पेपर हुआ था 21 अगस्त का, फर्स्ट शिफ्ट का, वहाँ से क्वेश्चन मैंने उठाया है पूरे के पूरे। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस में, उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको, ये अगर आप पेपर सेट लगाते हैं तो ठीक है। तो इस आपसे मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और पेपर और जो है पेन लेकर आप बैठे। इससे क्या आप लास्ट में मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। इसमें दोस्तों मैंने टोटल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। और अगर आपके 15 में से जो है कि 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि 13 नंबर आ रहे हैं, 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। क्योंकि दोस्तों साइंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन लाने का। क्योंकि देखिए मैथ्स और रीजनिंग से तो आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है, जो कि आपकी जो किस चीज़ के बाद होती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद होती है, ठीक है। तो मेरिट में लाने के लिए आपके पास जो नंबर आपके 80 से 82 नंबर होने चाहिए इस बार, ठीक। तो उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो ये पूरा का पूरा जो है डेली बेसिस पे क्वेश्चन है, डेली लाइफ के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे बताइए, ठीक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो आपको सभी को पता है कि जो अपन जब भी आप देखते होंगे नदी या तालाब में, तो हमें जो पानी ऊपर से दिखाई देता है ऐसा लगता है कि उसका जो गहराई ये बहुत कम है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कम गहरा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सभी से बन गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हार्ड है। एक बटन मशरूम का मतलब क्या होता है? जो इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। ये जो गुफा वाला मशरूम नहीं बोल रहा हूँ मैं, बटन मशरूम, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो उसका गोलाकार छतरी होती है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा छत्र, उसे क्या बोला जाता है? छत्र बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है कोलन कायमा का रेशियो हेमीसेल्यूलोज से है, तो उसी प्रकार से स्क्लेरन कायमा का रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर क्या है आपका बताइए। आई होप आपसे बन रहा होगा, अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये क्या होता है कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा, ये क्या टर्मिनोलॉजी है? तो आपको पता होगा ऊतक क्या होते हैं या टिश्यू क्या होते हैं, इसे ही अपन टिश्यू बोलते हैं। तो जो कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा है, ये बेसिकली दोनों की दोनों ही क्या है? एक ऊतक है। और कौन से ऊतक है? प्लांट टिश्यू है। ये क्या है? प्लांट टिश्यू है, ठीक है। आपको टिश्यू के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं दे देता हूँ यहाँ पर। तो टिश्यू क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये होते हैं दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को अपन टिश्यू बोलते हैं, मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है। और इसमें जो कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा है, आपको पता होना चाहिए कि जो ऊतक होते हैं या उत्तक होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये भी फिर से अगेन 3 टाइप्स में से डिवाइड किया जाता है। एक एपिकल टिश्यू, दूसरा लेटरल टिश्यू, और तीसरा जो होता है इंटरकैलरी टिश्यू। और दूसरे दोस्तों अपन बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू को 2 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो दोस्तों कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा और एक पेरन कायमा आता है, ये तीनों ही होते हैं, ये पार्ट होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के। और यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा है आपसे कि आपको मैं बता दूं कि जो कोलन कायमा होता है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसे आप हेमीसेल्यूलोज भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से जो स्क्लेरन कायमा होते हैं, इनकी जो कोशिका होती है स्क्लेरन कायमा टिश्यू की, इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ये आपसे पूछा था। तो आपको पता है लिग्निन
क्या हो सकता है कि बिल्कुल ये राइट आंसर है, क्योंकि जो स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। अगर आपने जो टिश्यू वाला अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इनके कारण होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, डिप्लीशन ऑफ ओजन्स इज मेनली ड्यू टू, मतलब कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो ओजोन है वो पृथ्वी पर किस चीज़ के माध्यम से पहुंचती है, किस चीज़ के कारण जो है वो ओजोन जो है पृथ्वी पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फर सॉरी इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपसे बन गया होगा सभी से, और बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होते आ रहा है अभी तक, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछ दिया है आपसे कि अपक्षय मुख्य रूप से किस कारण होता है ना, और किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देगा कि जो ओजोन परत का क्षरण किस चीज़ से होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये एग्जामिनर की जो भाषा है वो डिफरेंट टाइप की हो जाती है, थोड़ी चेंज कर देता है एग्जामिनर, ताकि ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगे। बाकी ये क्वेश्चन में कोई भी हार्ड बात नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया, ठीक, क्या बोला है, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मतलब कि सीधे सीधे आपको बताना है, जो फसलों की जो खेती करते हैं तो उसमें वन काटते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, ये मेनली आपको बताना है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो सॉइल कल्टीवेशन, तो ये बिल्कुल भी इसका नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों सॉइल कल्टीवेशन से कोई भी नुकसान पर्यावरण को नहीं होता। ठीक, दूसरा बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, मृदा प्रदूषण, तो ये भी एक कारण है, मृदा प्रदूषण से भी पर्यावरण को हानि होती है, लेकिन इससे भी स्ट्रांग वाला आपको यहाँ पर दिख रहा है मृदा अपरदन। ठीक है, अगर पेड़ पौधे और वन नहीं रहते तो उस जगह की जो वर्षा के दौरान बहुत ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है और जो मृदा का कटाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन। ठीक, इस प्रकार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर टिश्यू से क्वेश्चन आया है, और टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों प्लांट का। उसमें पादप टिश्यू वाला जो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन वहाँ से। तो यहाँ पर आपको बताना है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी अपन देखते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी का कारण ही क्या होता है, तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी उस टिश्यू से होगी, थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो वो क्या होना चाहिए कि उसमें क्या बोलना चाहिए, उसमें जो है सेल डिवीज़न हो, है ना। तो हमें पता है जो पैरेन्काइमा होता है, क्लोरेन्काइमा होता है, और इनमें सब में हालांकि सेल डिवीज़न होता है, लेकिन जो राइट आंसर है उसका इसका कोलेनकाइमा है। ठीक है, तो जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी होती है पेड़ों में। तो आपको याद रखना है कोलेनकाइमा के कारण क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वहीं बात करें स्क्लेरेन्काइमा, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करते हैं, तो पेड़ों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो पेड़ जो है हमारे वृक्ष जो है खड़े रहते हैं, किसके कारण रहते हैं, तो ये दृढ़ोत्तक उत्तक के कारण रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। ठीक है, द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ साल्ट सॉल्यूशन कॉज। ठीक है, तो इसका कारण क्या रहता है, कौन सा इफेक्ट यहाँ पर होता है जिससे क्या होती है कि जो अपना क्या साल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो कौन सा इफेक्ट के कारण होती है। अपन अगर ऑप्शन की ओर नज़र डालें तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों विद्युत प्रभाव का यूज़ अपन कहाँ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत प्रभाव का अपन यूज़ करते हैं दोस्तों कहाँ पर, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में, है ना। आगे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। हीटिंग इफेक्ट का बेस्ट उदाहरण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक प्रेस हीटिंग इफेक्ट का बेस्ट उदाहरण है। यहाँ पर केमिकल इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आपको पता है जब भी अपन अगर कोई विलियन है जैसे कि NaCl है
यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट अपन पास करते तो इसका जो है क्या हो जाता है, ये दो भागों में टूट जाता है। क्या हो जाता है, Na के ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। तो यही बेसिकली क्या होता है, केमिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, केमिकल इफेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के बछड़े को क्या कहते हैं। ये सिंपली आपसे पूछा है, तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका आंसर है काफ। ठीक है, गाय के बछड़े को क्या बोला जाता है, काफ बोला जाता है। और वहीं बात करें अन्य ऑप्शन की, तो बिल्ली का बच्चा, यही तो इसे किचन बोला जाता है। ठीक है, और आदमी के बच्चे को बेबी बोला जाता है। पप, पप किसके बच्चे को बोला जाता है, पप, तो ये कुत्ते के बच्चे को बोला जाता है पप। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है, ठीक है, और जोड़ों के घर्षण को कम करता है, उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है, इट कवर्स द एंड्स ऑफ लिम्फ बोन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ इन जॉइंट विथ व्हाट इट इज इट कवर। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपास्थि। उसे अपन क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। लिंगामेंट क्या होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, लिंगामेंट जो होती है ये बोन प्लस बोन को जोड़ती है। लिगामेंट क्या होती है, हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। और मांसपेशियां आपको पता है हड्डी के ऊपर जो होती है उसे मांसपेशी बोलते हैं। और टेंडन, टेंडन क्या बोलते हैं, तो ये हड्डी से जो है मांसपेशियों को जोड़ती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, टेंडन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो है उपास्थि है, मतलब कार्टिलेज। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। मतलब कि अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या फीचर्स होना चाहिए, कुछ समय के लिए कार्य व क्षमता प्रभावित होते हैं। तो क्या पूछा है, हमें नहीं बोला है, तो ये हो सकता है क्योंकि वे कुछ समय के लिए जो है। ठीक है, दूसरा है उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, ये भी एक गंभीर रोग का है। तो दीर्घकालिक रोग होते हैं, ये बिल्कुल सही होगा कि दे आर लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। जो गंभीर रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दे आर लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तारामंडल का नाम बताइए वह तारामंडल का नाम बताइए जिसका नाम क्या है, हंटर है। तो हंटर कौन से तारामंडल का नाम है, आप सभी को पता होगा। हंटर जो है दोस्तों ओरायन तारामंडल, जो ओरायन तारामंडल है ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम क्या है, हंटर है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकोश से फूलों के वृत्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे पॉलिनेशन बोला जाता है, मतलब कि परागण बोला जाता है। मतलब कि जैसे कि एक फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है, इसके जो परागकण है ये यहाँ से उठकर फीमेल के परागकण के ऊपर जो है चले जाते हैं, किसके माध्यम से, तो इसके डिफरेंस टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके पॉलिनेशन करने के। जैसे कि कुछ भंवरों या कीड़े के माध्यम से भी होता है, वायु के माध्यम से परागण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वतिकाग्र तक पहुँचना पराग का, उसे पॉलिनेशन बोला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी से बन गया होगा। एक तत्व जो पानी संग्रहित करता है उसे क्या बोला जाता है। तो पानी को संग्रहित करने वाले तत्व को क्या बोलते हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आप बताइए थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो है आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आपको पता होगा फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है वो पानी को संग्रहित करता है, मतलब कि ये स्टोर करके रखता है पानी को। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, फास्फोरस। और सोडियम की बात करें तो ये दोस्तों सोडियम क्या होता है, तो सोडियम क्या होता है आपको मुझे बताना है। सोडियम
की मात्रा अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका जो है सुबह जो आपका जो फेस है वो फुला हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण होता है? तो ये पानी के जो वाष्पीकरण के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बात करते हैं अपन। अब निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? तो आपको बताना है ऊर्जा का कौन सा नवीनीकरण स्रोत नहीं है। फर्स्ट देखते हैं पवन चक्की मतलब वाइंड मिल, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज है। पवन चक्की जो होती है रिन्यूएबल एनर्जी होती है। उसके बाद करते हैं सौर सेल, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, मतलब कि नवीकरणीय सोर्स ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। तो दोस्तों जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसको अगर अपन यूज़ करते हैं उसके बाद भी जो उसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मतलब उसके जो सोर्सेज हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, उसे अपन नवीकरणीय सोर्स नवीकरणीय एनर्जी बोला जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल पवन चक्की की बात करें तो ये जो होता है कभी भी इनका जो है ख़त्म नहीं होता। उसी प्रकार से सोलर सेल भी रिचार्जेबल होते हैं। उसके बाद अगर न्यूक्लियर पावर की बात करें तो ये दोस्तों अनवीकरणीय सोर्स है, मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ऐसी दो ही धातु है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इन्हें ये इतनी मुलायम होती है कि इसे आप चाकू से काट सकते हैं। चलो, तो ये पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और 15 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, अगर आपके 13 से 12 नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और इससे अगर कम आ रहे हैं तो आपको जो है साइंस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका एग्ज़ाम जेल प्रहरी का है तो उसके लिए भी ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरीके से 15 क्वेश्चन लेके। ठीक, ओके, बाय बाय।